हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज, in each of the following questions a statement of assertion A is given followed by corresponding statement of reason R. Of the statements, mark the correct answer as. We are given the four options. Now coming to the assertion part, in the solutions of different pH, structure of amino acid changes and the reason for this is given. It is because of the ionizable nature of NH2 and COOH group. Now let's see what will be the key concept used here in this question. So first of all, the key concept. तो की कॉन्सेप्ट में हम देखेंगे, यहाँ पर बात करेंगे हम ज्वेटर आयन की. ज्वेटर आयन. तो ज्वेटर आयन क्या होता है? ये एक ऐसा आयन होता है जिसके पास कोई एक चार्ज प्रेजेंट नहीं होती. उसके पास ऐसा नहीं होता कि या तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा या फिर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा. उसके पास दोनों ही चार्जेस प्रेजेंट होती हैं. जैसे इट हैज बोथ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज बोथ. इनके पास ये दोनों ही चार्जेस प्रेजेंट होती हैं इन आयन्स पे. और इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें, इसका एग्जाम्पल हमारे पास होता है अमाइनो एसिड का. इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारे पास ज्वेटर आयन का, अमाइनो एसिड. अब देखते हैं अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर आखिरकार कैसा होता है, क्यों हम इसको ऐसा कहते हैं. तो यहाँ पर देखा जाए अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर, तो वो होता है CH. उसके पास एक ग्रुप होती है. CH में अटैच्ड होता है एक वेरिएबल ग्रुप जिसको हम R से डिनोट करते हैं. दूसरा ग्रुप होता है NH2. NH का ग्रुप अमाइनो ग्रुप होता है और दूसरा ग्रुप होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप. तो यहाँ पर इसके जो NH अमाइन ग्रुप है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये दोनों ही ग्रुप जो होते हैं ये आयोनाइजेबल होते हैं, जिसके वजह से ये अलग अलग जो pH के अगर सॉल्यूशन में जाए तो इनका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है. यहाँ पर जो इनके स्ट्रक्चर है वो कैसे चेंज होते हैं वो देखते हैं. यहाँ पर अगर ये मान लिया जाए, यहाँ पर NH3 प्लस, यहाँ पर एक H प्लस आया इसके पास, यहाँ पर फिर CH ग्रुप था और यहाँ पे COOH, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और यहाँ ऊपर हो जाएगा R ग्रुप. यहाँ पर जो आयोनाइजेबल आयन है दैट इज H, यहाँ पर H जो होता है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप से अमाइन ग्रुप के पास ट्रांसफर हो जाता है, जिसके पास फिर यहाँ पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज और इधर पे आ जाती है फिर यहाँ पर NH3 होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो ये बीच वाला आयन है, इसके बाद अगर ये आगे फर्दर आयोनाइज होगा, वापस से अगर ये आयोनाइज होगा तो यहाँ से फिर ये H ग्रुप जो है फिर यहाँ पर आ जाएगा NH2 CH एंड देन COO माइनस. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक बार यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया इस आयन के ऊपर, एक बार यहाँ पे दूसरे सॉल्यूशन में नेगेटिव चार्ज आ गया और बीच वाला जो हमारा आयन है इसको हम लोग कह देते हैं ज्वेटर आयन, क्योंकि यहाँ पर H के ट्रांसफर से जो एक हाइड्रोजन था कार्बोक्सिलिक के पास, उसके ट्रांसफर से यहाँ पे आयोनाइज क्योंकि हो सकता था वो, उसके ट्रांसफर से यहाँ पर हमको देखने को मिला एक पॉजिटिव आयन. ये पॉजिटिव आयन हमको देखने को मिला एक सॉल्यूशन में. एक सॉल्यूशन में हमको इसका नेगेटिव आयन देखने को मिला, जहाँ पे इसका नेगेटिव चार्ज जो है वो किस पे आ गया था, COO के ऊपर, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के ऊपर इसका नेगेटिव चार्ज आ गया था, नेगेटिव आयन. और यहाँ पर जो बीच वाला आयन है इसको हम कह देंगे ज्वेटर आयन. अब इसको हमने ज्वेटर आयन क्यों कहा, क्योंकि इसके पास दोनों ही चार्जेस प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है. और ये किसके वजह से हुआ, ड्यू टू द बोथ द amine group and
carboxylic group have ionizable हाइड्रोजन आयन। इसके पास आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आयन है होता है, जिसके ट्रांसफर की वजह से यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इनके ऊपर आ जाते हैं। और एक कंडीशन ऐसी आती है जब इनके ऊपर दोनों ही चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, उसको हम कह देते हैं ज्विटर आयन। तो यहाँ पर अमाइन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के पास आयोनाइजेबल आयन है, जिसके ट्रांसफर से यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है अलग अलग सॉल्यूशंस में, due to which their structure changes in different solution। तो यहाँ पर इस आयोनाइजेबल हाइड्रोजन के यहाँ प्रेजेंस होने की वजह से इनका स्ट्रक्चर दूसरे अलग अलग सॉल्यूशंस में चेंज हो जाता है और वो क्या फॉर्म कर देते हैं, ज्विटर आयन फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन था, असर्शन था इन द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट पीएच स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड चेंजेस। तो स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड डिफरेंट पीएच के सॉल्यूशन में चेंज होता है, तो ये हमारा हो जाएगा करेक्ट स्टेटमेंट। रीजन में देखेंगे, इट इज बिकॉज ऑफ द आयोनाइजेबल नेचर ऑफ NH2 एंड COOH ग्रुप। तो ये वाला स्टेटमेंट भी यहाँ पे करेक्ट है, इसका करेक्ट रीजन भी है क्योंकि इसके पास ये दोनों ही जो होते हैं ये आयोनाइजेबल नेचर के होते हैं, इनके पास हाइड्रोजन आयन होता है जो आयोनाइज हो जाता है और एक दूसरे के ऊपर ट्रांसफर होके उसका चार्ज फॉर्म करते हैं और ज्विटर आयन का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर रीजन भी करेक्ट होगा और रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, इफ बोथ ए एंड assertion and reason are true and reason is correct explanation of A. So here our correct answer is option number A. Assertion, reason are true and reason is correct explanation of A. Hope you understood it well. Best of luck.